नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं कि बीजेपी से 2022 में प्रवीण पटेल ने यहां से विधानसभा की सीट जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2024 में वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो सांसद बन गए, तो वहीं उनकी सीट खाली होने के कारण यहां पर उपचुनाव होने वाला है फूलपुर में। और आपको मैं बता सकता हूं कि यहां पर बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी मिली है कि यहां पर उनका पूरे प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और यहां जिम्मेदारी उनकी है। और उसके बाद सपा से पुराने बसपाई नेता इंद्रजीत सरोज का यहां पर जिम्मेदारी मिली हुई है और यहां की कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, लोग ऐसा बता रहे हैं। और शिवरन पासी जो है बीएसपी से उम्मीदवार यहां पर हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी यहां पर जो प्रत्याशी उतारी है वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, मुस्तफा सिद्दीकी। और बीजेपी अभी यहां पर उम्मीदवार को घोषित नहीं की है, लेकिन 1-2 दिन में उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और तो आज मैं पप्पू समोसा वाले के दुकान पर आया हूं, आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पर हमारे बीच में कई लोग हैं जो फूलपुर के क्षेत्र के लोग हैं। आइए हम कुछ जानते हैं उनकी क्या राय है, यहाँ का मुद्दा क्या है। और आप जानते हैं कि यही उनकी आवाज को सुनाई देती है जब इलेक्शन आता है, नहीं तो 5 साल नेता तो काम तो होता रहता है, कम ज्यादा लगातार मतलब लगा रहता है, लेकिन वो जनता अपनी आवाज, वही लोकतंत्र का जो पर्व आता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसी में सब जनता अपनी राय को बताती है कि क्या माहौल है, किसको हम वोट दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों के विचार से। और क्या नाम है भैया आपका? हमारा नितिन पाठक नाम है भैया। नितिन पाठक। अच्छा नितिन जी, बताइए कि क्या करते हैं आप? हम सेल्समैन ही करते हैं, कोको कोला और अदर प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा, फ्रूटी एप्पल फिश सेल्समैन ही है हमारा। पानी का कारोबार, पानी का भी कारोबार है। ये बताइए आपका क्षेत्र फूलपुर पड़ता है? हाँ। तो यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है, किसकी जीत हो सकती है अब की बार? बीजेपी, और कौन जीतेगा। अच्छा हाँ। नहीं, मुस्तफा सिद्दीकी तो बोल दिए हैं कि बार 100% मेरा जीतना बीजेपी को ही है। लास्ट में वही बोलेंगे बेईमानी हुई, ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बाकी कुछ बोल नहीं। 2022 में 2765 वोटों से सपा हारी थी, नहीं तो जीत दर्ज की थी ना। हार है, बक्सा का भी देखो हार है। एक वोट से हारे कि 2700 वोट से हारे। अच्छा, माहौल सबका बन चुका है। इनकी जात में उनका बना है, हमारी जात में उनका बना है। मुसलमान वर्ग का कोई कंफर्म नहीं है किधर जाएगा। बीजेपी के सरकार में लोग कह रहे हैं, आप जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी जीती, उत्तर प्रदेश में जीती, उसके बाद कश्मीर में हार गई। वहाँ ये सत्य है, हरियाणा हार गई तो गलत है। लेकिन एक बात हमें बताइए कि बीजेपी के सरकार में लोग जो है स्टूडेंट कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा लीक हो जाती है, लेकिन परीक्षा तो आपकी बार यूपी पुलिस का तो हुई है, लेकिन बच्चों का जीवन कह रहे हैं संकट में है। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कोई भी सरकार की आप भर्ती बता दो। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप हमसे तुरंत इंटरव्यू ले रहे हैं, सब दुनिया देख रही है। आज से 30 साल पहले क्या ये व्यवस्था थी? 15 साल पहले कितना भर्ती है? 15 साल से अब तक बताइए। 15 साल में 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट। अच्छा, आप ही बताइए, हमसे बुजुर्ग हैं, आप इधर आइए, आप बता दीजिए। इससे पहले कौन सी ऐसी सरकार है कि पूरा डिक्लेयर कर देती थी कि हम 60 आदमी का परीक्षा लिए, हमारे राज्य में घोटाला नहीं हुआ, हमारे राज्य में नहीं। इतनी तो जो वैकेंसियां हैं, लीक हो रहे हैं पेपर, इतना तो पहले नहीं। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुई है। राजस्थान, वही राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में मैं पूछ रहा हूँ, वही राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा लेके चल रहा हूँ ज्यादातर। उत्तर प्रदेश का मुद्दा देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश इस सरकार से पहले कौन से नंबर पे था, आज कौन से पायदान पे है विकासशील देशों में? विकासशील राज्यों में, अपने 28 राज्यों में दूसरे नंबर पे है। ये बताइए कि उत्तर यानी कि भारत में एक समय ऐसा था कि आप जानकार नहीं, एक समय ऐसा था कि लगातार बीजेपी जीतती जा रही थी, हर राज्यों में कब्जा कर रही थी। लेकिन ऐसा क्यों आया कि कुछ राज्यों में वो पीछे हो गई?
कुछ राज्यों में पीछे होने का कारण है बताइए। सभी नेता एक समय था कि सब अपनी अपनी पार्टी से लड़ते थे। यही राहुल गांधी है, यही अखिलेश जी है, एक दूसरे को गाली देते थे। और आज पूरे भारत के नेता एक हैं, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी इतना बड़ा रेप डॉक्टर का हुआ, कोई भी पूरा इंडी गठबंधन बता दे कि किसी ने एक भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हो कि क्यों हुआ। आज बहराइच की घटना हो गई 2 दिन पीछे, एक भी नेता इंडी गठबंधन का बोल दे, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। अखिलेश तो बोले है ना कुछ। अखिलेश तो बोले कि उसकी गलती है, इस्लामिक झंडा इसने उतारा। अच्छा, अखिलेश जी यही बोले हैं, आप उठा के देख लीजिए उनका। देखें। तो अखिलेश जी आपके हिसाब से क्या लगता है, सही बोले? आप बताइए। नहीं आप बताएं, हम क्यों बताएं? नहीं हम आपसे पत्रकार बन के सवाल कर रहे हैं ना, आप बताइए। तो देखिए हम इसमें नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अब फिर आप सत्य से हट रहे हो। जी। अच्छा ये बताइए हमें, अभी प्रयागराज के जो सांसद जी हैं वो बोल रहे हैं कि टमाटर जो है सेब से भी ज्यादा महंगा हो रहा है। हो सकता है ऐसा उनको लगा हो। अच्छा, टमाटर महंगा नहीं है? हमको तो नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस की राज में हम लोग 200 रुपए किलो अरहर की दाल खरीदे है कि नहीं खरीदे है? आज क्या भाव है भाई साहब? हर घर में अरहर की दाल, कितना भी करोड़पति हो 10 किलो नहीं दिखा सकता। ये मैं कह रहे हैं कि सब हर मतलब यही बैठा है घरे, पता लिखाई देता है, जाता सब कुछ सब किलो से कम निकले घरे में सब आया। सब कुछ 5 जूता मार भैया जाया। सब नितिन जी सब कुछ महंगा है। 7,000 का नौकरी करी थे सिर्फ। कितने का नौकरी करते हैं आप? 7,000। 7,000 इसमें घर परिवार चल जाता है? चल जाता है। बुजुर्गों का दिया हुआ घर है, खेती बाड़ी है, थोड़ा सब्जी पे। हाँ। जो संपन्न है थोड़ा नहीं, यही फूलपुर तहसील है, भगवान की दया 40 बीघे का काश्तकार हूँ। घर बैठने से अच्छा नौकरी करता हूँ कि 2 पैसा मिलेगा। हमें ये बताइए कि मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ क्या है? कुछ मुद्दा बताएंगे जो बीजेपी जीत सकती है, वो मुद्दा बता दीजिए। जो भी मुद्दा है आज विकास का है क्या? विकास के मुद्दे सब दूर चले गए। अब सिर्फ मुद्दा इस चीज का है, सनातन बनाम। अगर जो सनातनी होगा जरा सा भी जिसके हो, आपके ही बाप दादा कभी सनातन को मानते थे कि नहीं मानते थे? आज आप जाति वर्ग विशेष में चले जाइए, वो आपकी बात है। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये अकबर आके जो है, बाबर आके अफगानिस्तान से अयोध्या में मंदिर गिरा के मस्जिद बना सकता है, तो हम इंडिया के हो के मंदिर बना दिए तो कौन सा चोरी किए? अच्छा ये बताइए हमें कि क्या राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकानें होनी चाहिए, मोहब्बत की दुकानें चलती हैं, बाकी नफरत की दुकानों को हम हटा देंगे, ये बताइए हमें। 14 अगस्त 1947 से राहुल गांधी का परिवार असत्य पे चल रहा है। 56 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नहीं बने। 0 वोट पाए थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री बन गए। एक बात आपसे पूछता हूँ, 1952 में प्रधानमंत्री बने? 1952 में, 1947 में। 47 में कहाँ? देश में आजादी मिली। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री कब हुए? इलेक्शन तो हुआ ना भाई, इलेक्शन तो हुआ 1951 में जो है, 51-52 में तो इलेक्शन। 51 में गड़गड़ स्थापना हो विधान। हाँ। और तब से लेके आज तक संविधान में 26 बार संशोधन किया गया, 16 बार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी किए हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर कर लीजिए। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद लतीफ। अच्छा, मोहम्मद लतीफ। तो ये बताइए कि यहाँ पर फूलपुर का जो मुद्दा है वो क्या है, बताइए हमें। किस अभी तो समाजवादी पार्टी ने तो, समाजवादी पार्टी को हम लोग सब दिन दिए, उसी के देंगे, वो हारे या जीते, जो अपना विचार है वो बता दे रहे हैं खुला। अच्छा, मुस्तफा सिद्दीकी को वोट दे दी, मतलब टिकट दे दिए हैं अखिलेश यादव। हाँ, गलत तो है, मगर मजबूरन जाएगा कहाँ आदमी, जहाँ पानी रहेगा उसी जगह पर। अच्छा, गलत क्यों है? गलत तो आदमी दिल के सफा है। आप हमारा घर नहीं बता पाएंगे, मोहल्ले में रहने वाले आदमी आप अच्छे नहीं, ये सब कमी उनके। अच्छा, 3 बार तो विधायक रह चुके हैं। रह चुके तो 10 तो लगने तो हो गए थे, वो अपने थोड़ी हो गए थे। जिसने इनके साथ वफादारी किया इन्होंने खुद गलत की है, सब ऐसी बात नहीं है। इनके बहुत से कमी है, मगर मजबूरन आदमी जाएगा भाई पानी के पास ही आसान। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीत सकती है कि नहीं, आप ये बताइए। उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? क्यों? गलत टिकट दे दिए हैं क्या? गलत टिकट। क्या यहाँ जाति से ही वोट दिया जाता है? विकास से दिया जाता है।
हम लोग जब से होश संभाले हैं, कांग्रेस के बाद मुलायम सिंह को पकड़े हैं, हम अपनी पार्टी को देखते हैं और दूसरा चीज नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये बात है न भैया, इसी पे हम लोग टिके हुए हैं। अच्छा। हम लोग दूसरी पार्टी हमें भागते नहीं है, चिरमैनी हो या टाउनू हो, विधायकी संसदीय, सब में इसी हम लोग समाजवादी पार्टी। जी। तो ये बताइए कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बोले कि किसी और को टिकट दिए होते तो जीत सकते। ये तो 101% यो में था, दूसरे के या यादव या पटेल को टिकट मिलना जरूरी था। जरूरी था। जरूरी था। ये विकास जो लेकिन है उस बार जो 2022 में देखा गया था कि 2765 वोटों से हार गए थे सिद्दीकी जी, लेकिन कह रहे थे कि बक्सा भी हेर फेर बदल हुआ था, नहीं तो हमारी जीत होगी। ये तो नहीं हम लोग को मालूमात में है, और वो बताए भाई राजनीति वाले आदमी हैं, वो चाहे जो कुछ बताए, हम लोग को दानिस्तान तो ऐसा नहीं सुनने में आया था। तो यहाँ विकास का कुछ मुद्दा नहीं, केवल जाति से है खाली, केवल जाति से है। हाँ जी, जात से है। हम लोग पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, और कोई हमको लोग को न लाभ लेना रहता है न लाभ देना रहता है भैया। चलो ठीक है। तो यहाँ लोग कौन है बता देंगे, हमारा लड़का वही है, उससे बात करेंगे, आप बुला लेंगे, आपको पूरे गांव में टहला देगा। अच्छा, ये बताइए पप्पू भैया कि यहाँ का जो मुद्दा है वो क्या है, थोड़ा हमें बताइए। मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। जीत किसकी होगी यहाँ? जीत किसकी? मुसवा विधायक की होगी, सपा की जीतेगी। सपा की? सपा जीतेगी। लोग तो कह रहे हैं कि सपा ने जो अखिलेश यादव, ना सपा करेगी। अगर बटन दाबोगे इसमें साइकिल में चली जाएगी, कमल फूल में, तो सपा हो जाएगी। और ना ही ईमानदारी से करोगे तो सपा जीतेगी। लेकिन बीजेपी के सरकार में देखा जा रहा है तो जो है काम तो हो रहा है, रोड बन रही है और काम तो हो रहा है, हर चीजें तो विकास तो हो रहा है। हो रहा है, काम हो रहा है, काम करेंगे। लेकिन जीत किसकी साइकिल की होगी? जीत साइकिल होगी, ईमानदारी से चलेगी तो। अच्छा। और बटन खेला होगा तो बीजेपी जीतेगी। जहाँ जीत जाए हुआ जो ना है बीजेपी घपला कैले, जहाँ हार जाना हुआ बीजेपी घपला नहीं घपला होता है यार, हर जगह बीजेपी घपला कर रहे हैं। बिल्कुल वो पंडित का आदमी है ना, ये पंडित जी का आदमी है यहाँ। वो भाई गर्दन काट देंगे मोदी चाचा के सामने। हम लोग बीजेपी सब एक ही है, क्या समझे? ठीक है। तो पप्पू भैया भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की यहाँ जीत होगी। थोड़ा सा ऐसे चलिए, देखिए इनका पोस्टर भी लगा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के सब। और भाई यहाँ पर बीजेपी वाले भी हमें मिले और हम आपसे पब्लिक से जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो वोट देते हैं, लगातार दे रहे थे, उन्होंने कहा कि गलत टिकट दे दिया गया मुस्तफा सिद्दीकी जी को। अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन वो बहुत ही जल्द वो प्रत्याशी को घोषित करने वाला है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।